Hello my dear students, welcome back to channel my new video. My name is Amir from A1 Coaching. तो बेटा लास्ट वीडियो में हम लोगों ने स्टैटिस्टिक्स में इंडेक्स नंबर चैप्टर स्टार्ट किया था और जिसमें हम लोगों ने सिंपल मेथड से इंडेक्स नंबर कैसे निकालते हैं वो हम लोगों ने देख लिया था। अब हम लोग देखेंगे कि वेटेड इंडेक्स नंबर से कैसे निकालते हैं, जिसमें आपको कुछ वेट दिया रहेगा। और इसमें देखो अभी जब हम लोग इंडेक्स नंबर सिंपल मेथड से कर रहे थे बेटा, उसमें सिर्फ और सिर्फ प्राइस दिया हुआ था, प्रीवियस ईयर का प्राइस देता था और करेंट ईयर का प्राइस देता था। लेकिन अब की बार आपको प्राइस भी देगा और क्वांटिटी भी देगा। क्या देगा बेटा? प्राइस भी देगा, क्वांटिटी भी देगा। मतलब बेस ईयर की भी जो देगा आपको प्राइस और बेस ईयर का आपको क्वांटिटी देगा, फिर करेंट ईयर का प्राइस देगा, करेंट ईयर की क्वांटिटी देगा। अब सुनो ध्यान से, अगर मान लो आपका बेस ईयर समझते हो, अच्छा इंडेक्स नंबर तो याद है ना क्या होता है? इंडेक्स नंबर का मतलब होता है पुराने साल से करेंट ईयर का कंपेयर करना कि प्राइस में कितना चेंज आएगा, महंगाई में कितना चेंज आएगा। जैसे ये मार्कर था 2010 में 5 रुपए का था और 2024 चल रहा अभी यानी 2024 में 15 रुपीज़ का हो गया। तो कितने का चेंज आएगा प्राइस में? 10 रुपीज़ का। तो ये खाली प्राइस देता था आपको। लेकिन अब आप लोग जब वेटेड मेथड से करोगे तो उसमें आपको क्वांटिटी भी देगा। तो क्वांटिटी में आपको मान लो बेस दिया रहेगा, प्राइस का भी दिया रहेगा और क्वांटिटी का भी दिया रहेगा। ठीक है, उसी तरह आपको करेंट ईयर में भी यानी कि जो अभी का ईयर होगा उसमें भी आपको प्राइस दिया रहेगा और आपको क्वांटिटी भी दिया रहेगा। समझ पा रहे हो? जैसे ये आप पे बेस यानी कि कोई भी ईयर ले लो, मान लो 2010 है, 2000 की क्वांटिटी हो गई, 2024 का प्राइस हो गया, 2024 की क्वांटिटी हो गई। मतलब आपको दोनों ईयर का प्राइस भी देगा, क्वांटिटी भी देगा, जब हम लोग वेटेड मेथड से करेंगे। अब वेटेड मेथड भी दो तरह की है, एक है वेटेड एग्रीगेटिव मेथड, दूसरा है वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। आज हम लोग देखेंगे वेटेड एग्रीगेटिव मेथड। वेटेड एग्रीगेटिव मेथड तीन तरह की होती है। नंबर 1 पर है लास्ट ईयर्स मेथड, पास्ट ईयर्स मेथड, फिशर्स मेथड। थ्योरी आपके 99.9% नहीं आएगी, इसमें से न्यूमेरिकल आता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंफर्म मान के चलो कि 1, 2, 3 में से आपके जो हाफ ईयरली या एनुअल में जब भी ये पेपर में आ रहा होगा तो ये आपको आएगा ही आएगा। इसको आप कंफर्म मान के चलना कि आपको पेपर में देखने को मिलेगा। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आई होगी। इसमें सबसे बेटा इंपॉर्टेंट है, एक सेकेंड रुकना, ठीक है। इसमें बेटा जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपका है फॉर्मूला लास्ट ईयर मेथड का। क्या है? P01 इक्वल टू सिग्मा P1Q0 अपॉन सिग्मा P0Q0 इंटू 100। यहाँ पर देखो मैं बता देता हूँ, फिर से लिख दे रहा हूँ। P0 आपका बेस ईयर का प्राइस है। क्या है? प्रीवियस लिख लो या बेस ईयर का प्राइस लिख लो, बेस ईयर प्राइस। और P1 क्या आपका करेंट ईयर का प्राइस है। ठीक है, आपका Q1 Q0 Q0 Q1 Q0 आपका बेस ईयर की क्वांटिटी है। ठीक है, और करेंट ईयर की क्वांटिटी है। का बेस ईयर क्या होता है बेटा? बेस ईयर का मतलब जो आप जिस साल से कंपेयर कर रहे हो। ठीक है, इस चीज़ का ख्याल रखना। तो लास्ट ईयर मेथड जो थे, जिन्होंने लास्ट ईयर आपने जो मेथड दिया था P0 इक्वल टू सिग्मा P1Q0 अपॉन सिग्मा P0Q0 इंटू 100। फिर आपका पास्ट ईयर मेथड P01 P यानी कि सिग्मा P1Q1 अपॉन सिग्मा P0Q1 इंटू 100। फिर तीसरा वाला क्या है? फिशर्स मेथड, यानी कि P01 और अंडर रूट में सिग्मा P1Q0 अपॉन सिग्मा P0Q0 इंटू सिग्मा P1Q1 अपॉन सिग्मा P0Q0 इंटू 100 इंटू 100 अंडर रूट में नहीं है। अच्छा सुनो, अब इसको करेंगे सर इतना बड़ा कैसे याद? तो अगर आपने बेटा ये दोनों याद कर लिया तो ये तीसरे वाले को लर्न नहीं करना है। जो लिखा है ना सिग्मा P1Q0 अपॉन सिग्मा P0Q0, लास्ट पेस वाला यहाँ लिख दो, पाँच वाला यहाँ लिख दो और इंटू 100 लिख दो। वही सेम काम है। दो याद करोगे, तीसरा अपने आप याद हो जाएगा। तो सारा खेल इस चैप्टर में फॉर्मूले का है। अगर आपको फॉर्मूला याद रहेगा तो आपको ज़रा सी भी दिक्कत, तकलीफ, परेशानी नहीं होने वाली है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक बात समझ में आई होगी। स्क्रीनशॉट लो, आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराता हूँ और चैप्टर को पूरी एंड की तरफ लेके जाते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। तो बेटा चलो जल्दी से आगे बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, और जिसमें आपको लास्ट ईयर मेथड, पास्ट ईयर मेथड और फिशर मेथड तीनों एक साथ कंप्लीट हो जाएंगे। अब देखो आपको तीनों के फॉर्मूले तो याद है ना? एक तो लास्ट ईयर का, एक पास्ट ईयर का है और फिशर का है। तो देखो लास्ट ईयर का मेथड में फॉर्मूला क्या होता है, देखो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं। लास्ट ईयर का P01 L का मतलब जो ऊपर छोटा सा लिखा है वो लास्ट ईयर का है। तो क्या हो जाएगा इसका मतलब सिग्मा P1Q0 अपॉन सिग्मा P0Q0 इंटू 100, ये हो गया। एक इसका बेटा लास्ट पेयर का। ठीक है, एल लिखा है छोटा सा, P01 L इक्वल टू सिग्मा P1Q0 अपॉन सिग्मा P0Q0 इंटू 100। ठीक है, उसके बाद पाँचवें वाले में क्या है, इस यहाँ पे लिख लेते हैं P01 P इक्वल टू क्या है, सिग्मा P1Q1
अपॉन सिग्मा P0 Q1। ठीक है, ये किसका है बेटा, 5-6 का है। क्लियर है जी सर, ठीक है, आ रहा है। और तीसरे में क्या है बेटा, उसको भी लिख लेते हैं हम लोग, छोटा सा फिशर वाला P01F। इसको कहाँ लिखेंगे बेटा, अंडर रूट में। तो ऊपर क्या रहेगा, सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 इंटू सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q1 इंटू 100। ठीक है, ये क्या है आपका बेटा, फिशर मेथड का फॉर्मूला है। तो 3 मेथड का, लास्ट पेयर, 5-6 और क्या है बेटा तीसरा वाला आपका फिशर मेथड। ठीक है, ये 3 फॉर्मूले होते हैं। क्लियर। अब देखो इंडेक्स नंबर हम लोग करते हैं तो उसमें आपका बेस ईयर दिएगा, करंट ईयर दिया रहेगा। तो देखो अगर आपसे सिर्फ लास्ट पेयर बोले, ठीक है, तो आप ये लिख लो P1 Q0 P0 Q0 का कॉलम बना लो। अगर आपसे 5-6 बोले तो इन दोनों का कॉलम बना लेना। लेकिन आपसे फिशर मेथड बोले तो आपको तीनों चारों का बना लेना, इसका 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 इसका। मान लेते हैं हम लोग से चारों बोला है तो हम लोग चारों को बना लेते हैं। यहाँ पर लिख लेंगे, बना लो कॉलम P1 Q0। ठीक, दूसरा नीचे वाला क्या है, P0 Q0। फिर इधर वाला क्या है, P1 Q1 और फिर इधर वाला क्या है, P0 Q1। सही है, P1 Q0 फिर P0 Q0 फिर P1 Q1 फिर P0 Q1। ये आपको दे रखा है भाई। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, ये आपको कैसे आया, क्योंकि फॉर्मूले में दिया हुआ था। अगर मान लो फिशर नहीं दिया होता, फिशर नहीं होता, खाली आपसे लास्ट पेयर पूछता, तो आप सिर्फ P1 Q0 P0 Q0 लिखते, इससे मतलब नहीं होता। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, एक ही क्वेश्चन में तीनों को ट्राई करने की कर रहे हैं, कुछ सॉल्व करने की, तो इसलिए मैंने ऐसा ऐसा लिख दिया है। ठीक है, एक मार्कर और ले लेते ताकि आपको अच्छे से दिखे। ठीक, अब देखो इसके बीच में कोई साइन नहीं है यहाँ पर, P1 Q0, ये तो किसका साइन है, मल्टीप्लाई का। किसका साइन माना जाएगा बेटा, मल्टीप्लाई का। तो हम लोग करेंगे मल्टीप्लाई किसके बीच में, P1 Q0 का। ये आपका बेस ईयर ये P0 है, ये आपका प्राइस P1 है, करेंट ईयर ये अलग क्वांटिटी आपका Q0 है, ये Q1 है, क्योंकि करेंट ईयर क्वांटिटी Q1 है और प्रीवियस ईयर यानी बेस ईयर क्वांटिटी Q0 है। ठीक है, और प्रीवियस ईयर का बेस ईयर का प्राइस P0 है, करेंट ईयर का प्राइस P1 है। ठीक, अब मल्टीप्लाई करना है P1 का Q0 से। P1 यहाँ, Q0 कहाँ, यहाँ 15 का 10 से मल्टीप्लाई 150, 30 का 3 से मल्टीप्लाई 90, 15 का 4 से मल्टीप्लाई 60, 50 का 7 से मल्टीप्लाई 105, फिर 30 के 2 से मल्टीप्लाई 60। यहाँ तो समझ में आ रहा है, ठीक है सर। P0 Q0, P0 कहाँ भी है, ये है, Q0 यहाँ है। 10 का 10 से मल्टीप्लाई 100, 25 का 3 से मल्टीप्लाई 75, 20 का 4 से मल्टीप्लाई 80, 15 का 5 से मल्टीप्लाई 75, 30 के 2 से मल्टीप्लाई 60। यहाँ तो समझ में आया, ठीक है। P1 Q1 निकालो, P1 यहाँ Q1 यहाँ, कहाँ है P1, 15 के 2 से 20 से मल्टीप्लाई 150 300, ठीक है। 30 का 5 से मल्टीप्लाई 150, 50 का 10 से मल्टीप्लाई 150, 18 7 जा 7 8 जा 56 का 6 कैरी है 5 7 5 126, 30 का 4 से मल्टीप्लाई 120। यहाँ तो कोई परेशानी नहीं है। अब P0 Q1, P0 कहाँ भी है, ये है, Q1 कहाँ है, ये है, इसका इससे मल्टीप्लाई। ठीक, तो 20 का 10 से मल्टीप्लाई 200, फिर 5 का 25 से मल्टीप्लाई 125, फिर 20 का 10 से मल्टीप्लाई 200, फिर 5 का 18 से मल्टीप्लाई 90, फिर 30 का 12 से मल्टीप्लाई 120। यहाँ तो कोई परेशानी है भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्लियर है, एक बार मैच करा ले, सही आया कि नहीं। 175 कौन सा भाई, P0 Q0, 175 80 75 60, फिर P1 Q, फिर P0 Q1 कहाँ है भाई, P0 Q1 देख लिया जाए, 120 90 200 125 200 175 80 75 कहाँ है ना, ठीक है। और लास्ट वाला कौन सा, 300 वाला 150 120 60, ठीक है, बढ़िया, 300 150 क्लियर है, सही है। अब इसको जोड़ लेंगे तो कितना आएगा। अब आप लोगों का काम है इसको ऐड करना, भाई मैं ऐड नहीं करूँगा, मेरे पास ऐड है पहले से, ठीक है। तो आप लोग करना है क्या इसमें, यहाँ तो समझ में आया, ठीक है। ये आपका भी हो गया। अब यहाँ पे देखो सिग्मा लगा हुआ है फॉर्मूले में, क्या लगा बेटा, सिग्मा। सिग्मा की यहाँ पे लिखोगे जो भी निकाला आपने, ये क्या, सिग्मा P1 Q0, तो यहाँ पर लिखो सिग्मा P1 Q0 इज इक्वल टू, सबको ऐड कर दो। जब ऐड करोगे तो कितना आएगा,
सिग्मा P1 Q0 को ऐड करेंगे बेटा तो आएगा 465। कितना आएगा? 465। आप लोग इसको ऐड करके देख लेना, ठीक। सिग्मा P0 Q0 को ऐड करो, तो सिग्मा P0 Q0 को ऐड करोगे बेटा आएगा 390। कितना आएगा? 390। इसको भी ऐड कर लेना। P1 Q1 को ऐड करने में कितना आ रहा है? 846। कितना आ रहा है? सिग्मा P1 Q1 इक्वल टू 846, ठीक। और सिग्मा P0 Q1, सिग्मा P0 Q1 इज इक्वल टू कितना आएगा? P0 Q1 आएगा 735। कितना आएगा? 735 यानी कि 735। क्लियर है? प्रेम में पूरा है कि नहीं है? हाँ सर पूरा है। एक सेकेंड रुकना बस। ठीक है, ठीक। अब देखो हम लोग करेंगे सबसे पहले कौन सा मेथड, तीनों मेथड से अलग अलग कर देंगे। लास्ट पेयर मेथड से करते हैं। फॉर्मूला क्या था लास्ट पेयर मेथड का? P01 इक्वल टू L इक्वल टू सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 इंटू 100। यही था ना फॉर्मूला, ठीक है। अब ये बताओ सिग्मा P1 Q0 कितना आया? 465, तो यहाँ पुट कर दो। सिग्मा P0 Q0 कितना आया? 390, यहाँ पुट कर दो इंटू 100। सॉल्व कर दो, कितना आएगा? 465 का 100 से मल्टीप्लाई करो तो आ जाएगा 46500 अपॉन 390। अब इससे इसको डिवाइड करोगे बेटा तो आपका आएगा 119.23। आई एम सॉरी, अब आएगा 119.23। ये हो गया आपका लास्ट फेयर मेथड से क्वेश्चन। आंसर बिल्कुल ठीक है, आप लोग मैच करा लेना। दूसरा है बेटा आपका कौन सा? पास्चे मेथड। तो उसमें क्या होगा? P01 P इक्वल टू सिग्मा P1 इंटू 100, सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q1 इंटू 100। अब इसमें बताओ P1 Q1 कितना है? P1 Q1 आपका 846 और P0 Q1 कितना है बेटा? 735 इंटू 100। जब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 84600 हो जाएगा अपॉन 735, और जब डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 115.10। ये आपका हो गया कौन से मेथड से? पास्चे मेथड से। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। तब भी कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में इस टाइम में कॉन्टैक्ट कर लेना। लास्ट मेथड बचा है फिशर। इसको रफ कर दूँ, ठीक है। स्क्रीनशॉट लिया कि नहीं लिया? थोड़ा सा छोटे छोटे लिखूंगे ताकि स्पेस की दिक्कत ना आने पाए, ठीक। फिशर का फॉर्मूला है P01 F अंडर रूट में सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 इंटू सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q1 इंटू 100। ये किसका फॉर्मूला है? फिशर मेथड से निकालने का, ठीक। तो अब ये बताओ सिग्मा P1 Q0 कितना है? सिग्मा P1 Q0 ये वाला 465, ठीक। सिग्मा P0 Q0 कितना है बेटा? 390 इंटू सिग्मा P1 Q1 कितना है बेटा? 846 और सिग्मा P0 Q1 कितना है बेटा? 735 इंटू 100। अब इसको सॉल्व करोगे ना बेटा तो आप लोगों का काम है सॉल्व करना। जब सॉल्व करोगे आएगा 117.1। अब कैसे करेंगे सर? देखो इसको जब इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा 390 कितना आएगा? 390 और इसका मल्टीप्लाई करोगे नीचे तो आएगा 286,650 इंटू 100। अब देखो बेटा इसका आगे आंसर कैसे करना है यार। मैथमेटिक्स का काम है तो इतना तो आता होगा, नहीं आता तब भी क्या करना, इससे इसको डिवाइड करना, जितना है मल्टीप्लाई करना, या एक काम करो इसको इससे डिवाइड करो, ठीक। कुछ ना कुछ तो आएगा डिवाइड करके, जितना भी आएगा उसमें कैलकुलेटर आपके पास आई उसका अंडर रूट निकाल लो। अंडर रूट निकालोगे अगर CBSE वाले हो तो उसको अंडर रूट निकालने आना चाहिए आप लोग को। आपने 6-7 से पढ़ा है, नहीं पढ़ा तो उसके लिए सेपरेट वीडियो में बना दूंगा अंडर रूट निकालना। बाकी ISC वालों के लिए कैलकुलेटर अलाउ है, बस अंडर रूट दबाओ, वैल्यू लिखो, इक्वल का साइन दबाओ, आपको वैल्यू निकल के आ जाएगी। इसका आंसर आ रहा है 117.15। ये मैथ का काम है, इसको आप लोग ट्राई कर लेना। नहीं आएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, तो अंडर रूट निकालना भी आपको सिखा दिया जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको तीनों मेथड यानी कि लास्ट पेयर, पास्चे और फिशर तीनों को तीनों अच्छे समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट लो। और ये कंफर्म है कि आपके जो हाफ ईयरली में हो, एनुअल में हो, जब भी पेपर हो रहा हो आपका, ये आएगा ज़रूर
मतलब 95 भी नहीं 100% आएगा, तो इसको अच्छे से देख लेना। और कोई मन में कोई डाउट रह गया तो कमेंट सेक्शन में कॉन्टैक्ट कर लेना। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।